जी अस्सलाम वालेकुम एंड मेरा सब्जेक्ट है जी सुई सदर्न गैस एंड कंपनी सुई नॉर्दर्न गैस एफएफसी सेट द मार्केट मूड। उसमें अगर हम आपको मार्केट का एक व्यू दे दें करंट मार्केट का, तो ये सुई सदर्न गैस एंड कंपनी अपर लॉक हो गया जी। फर्स्ट जो फर्स्ट आवर था ऑफ द टुडे, उसमें एसएनजीपी भी 102 रुपये 85 पैसे हाई लगा के तकरीबन 7-8 रुपये ऊपर ये भी तकरीबन हिट करके आया है। और इसी तरह एफएफसी ने 11 रुपये प्लस ट्रेड कर रहा है। एंग्रो होल्डिंग 6 रुपये प्लस ट्रेड कर रहा है। और मार्केट तकरीबन 1300 पॉइंट प्लस है। और जिन सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग अपना थोड़ी सी इंप्रूवमेंट थी, उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी सिटी फार्मा भी 9250 से वापस आ रहा है, 95 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और आपको पता है स्पेकुलेशन में जो सरले है वो भी इसको फॉलो कर रहा है। अभी फॉर द टाइमिंग जो एंग्रो होल्डिंग है उसमें काफ़ी एक मोमेंटम आ रहा है। ये वीडियो जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा बेसिक मकसद था सुई सदर्न गैस एंड कंपनी को डिस्कस करना कि जो सुबह सुबह पहले 1 घंटे में इसको अपर लॉक लग गया, इसकी वजह क्या है। उसके पीछे इसकी वजह है जी, हमने आपको पहले भी बताया था कि इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, दुनिया उसका वेट कर रही थी। और ये बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट आई है 30 जनवरी को, भी रिजल्ट है 30 जनवरी को। और आज ही अपर लॉक लग गया है। 30 जनवरी को बोर्ड मीटिंग होगी 12 बजे, तो अनाउंसमेंट आ जाएगी थ्रू 30 तारीख को शायद। तो वो इस अनाउंसमेंट पे अब आपको पता है कि जो सुई सदर्न गैस और सुई सदर्न नॉर्दर्न गैस जो है, उनका एक टर्न अराउंड जो हुआ है, वो टर्न अराउंड ये हुआ है कि जैसे आपको पता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है 25-30 रुपए की प्राइस की बात आ रही है कि जी इंक्रीज हो गई है, तो वो कितना परफॉर्म ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स। इसी तरह अगर आप सीमेंट्स में देख लेते हैं कि प्राइस इंक्रीज की बात आती है, तो वहाँ पे भी वैल्यू क्रिएशन हो जाती है, वहाँ पे भी वैल्यूज़ आ जाती है। सीमेंट स्टॉक्स परफॉर्म अच्छा करना शुरू कर देते हैं 30-40 रुपए के ऊपर भी। तो वो परसेंटेज टर्म में बनते हैं 5%, 10%। और फार्मास्यूटिकल 20-25% की प्राइस अपना जो इंक्रीज है उसके ऊपर ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और ये जो स्विस सदर्न गैस और स्विस नॉर्दर्न गैस जो हैं, इनमें इंक्रीज 1000% का इंक्रीज है। 1000%। सही सुन रहे हैं आप। मतलब 1 रुपए की चीज़ 1000 रुपये में मिलेगी अगर आपको, तो आपको उसको आप वैल्यू खुद ही जान सकते हैं कि 1 रुपये अगर 1000 रुपये हो जाए तो उसकी कितनी वैल्यू है। 1 रुपये इज नथिंग एंड 1000 रुपया ओबियसली वो इस तरह लेट सपोज 1 लाख रुपए को आप 1 करोड़ रुपये कह लें, वो इक्वेशन बन रही है। तो इनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब ये रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट पे क्यों बढ़ गए हैं। रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उसमें रिजल्ट्स में जो टैरिफ एडजस्टमेंट इनको दी गई है, वो जो प्राइस इंक्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, 1000% इंक्रीज हो गया तकरीबन। वो उसमें इनको जो सुई नॉर्दर्न गैस की जो परफॉर्मेंस थी, वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का इजाफा है। ट्रिलियंस, ट्रिलियंस। और ये जो सुई सदर्न गैस है इसमें भी बिलियंस ऑफ रुपीस। इसने 200 रुपये का एक दफ़ा टैरिफ एडजस्टमेंट दिखाया। ये जो एडिशनल इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ रहा है ना को, उनकी बात कर रहे हैं। तो इनकी अर्निंग्स अब जो सुई सदर्न गैस की अर्निंग्स जो अगर आप देखेंगे तो वो क्वार्टर की 5 रुपये आई है, एक क्वार्टर की। तो अगर पूरे साल पे अगर आप उसको ले लें तो 20 रुपये बनती है एनुअल। तो आप उसके ऊपर इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है। इसीलिए अभी अनाउंसमेंट पे अगर शेयर एक अपर लॉक लग जाए, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि रिजल्ट्स तो अच्छे ही हैं। रिजल्ट्स तो दुनिया ने पढ़े हैं, वो रिजल्ट थोड़े से डिले पे आ रहे हैं। अब ये देखें ना, ये रिजल्ट्स हैं कौन से। ये रिजल्ट्स हैं जी 30 जनवरी को आएंगे। 31 दिसंबर 2023 के रिजल्ट्स अभी आने हैं। 2024 पूरा गुजर गया उसके नहीं, अभी 2023 के आ रहे हैं। तो 2023 में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, तो उसके आगे ऑनवर्ड जो है, इसने पहले पिछले सालों के रिजल्ट्स अभी अनाउंस कर रहे हैं। तो पिछले सालों के अनाउंसमेंट के ऊपर भी अभी इतना जो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, उसमें तो मजीद आपको पता है इंप्रूवमेंट होगी। अभी पिछले ही अनाउंस नहीं हुए, 2023 के भी अनाउंस हो रहे हैं 31 दिसंबर तक। अभी तो 2024 भी क्लोज हो गया ना, पर लास्ट ईयर 2023 जो है उसकी अनाउंसमेंट आनी है। उसकी अनाउंसमेंट आएगी, फिर पूरा 2024 जो है उसकी अनाउंसमेंट्स आएंगी। तो इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट है स्विस सदर्न गैस के ऊपर। और मार्केट अगर भी थोड़ा सा हम आपको बता दें तो 1224 पॉइंट प्लस है। सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। और जो फार्मास्यूटिकल है, एफएफसी है, वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। एग्रो होल्डिंग ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। और अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये जो सुई सदर्न गैस और सुई नॉर्दर्न गैस है ना,
इनको जो टैरिफ एडजस्टमेंट में एडिशनल रेवेन्यूज जो आ रही हैं, मैंने बताया ना, सुई नॉर्दर्न की ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ है, और इसकी भी तकरीबन 200 से 500 अरब रुपए के दरमियान सुई सदर्न गैस की है। तो इतने बड़े रेवेन्यूज जब आपको आएंगे, उनसे अब जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं, ईएनपी सेक्टर जो है, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज, और ओएमसी जो ओएमसी जो हैं, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज, उसमें उन उन सबको इनकी कलेक्शन का फ़ायदा है। ये जो कलेक्शन हो रही है, एडिशनल कलेक्शन, इंक्रीमेंटल कलेक्शन जो हो रही है, उसमें पीएसओ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। पीएसओ भी रैली कर रहा है, 394 पे हाई लगाया है। इसी तरह पीपीएल और ओजीडीसी को भी फ़ायदा है, उनकी भी कैश फ्लोज बेहतर हो रही हैं बिकॉज ऑफ सुई सदर्न गैस और सुई नॉर्दर्न गैस। वो जो एक विशेष साइकिल बना हुआ था ओवर द ईयर्स के, एक इंटरलिंक्ड सारे सेक्टर्स हैं, वो जब आपके पास कैश फ्लोज नहीं आती, अब वो कैश फ्लोज जब बेहतर हो रही हैं, तो वो मार्केट के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। और सुई सदर्न गैस और सुई नॉर्दर्न गैस के लिए आपको पता है, कैप्टिव पावर प्लांट्स का भी आईएमएफ कह रहा है कि जो उसके रेट बढ़ाए जाएं। तो इसका तो पांचों घी में और सर कढ़ाई में है, सुई सदर्न गैस और सुई नॉर्दर्न गैस का। तो ये जो शेयर्स हैं, आपको ये मार्केट तो हमारी जस्ट लाइक फ्री ट्रेड होती है ना, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा सा हमारे जो रिस्क हैं अपना रिजर्व्स के, उस वजह से हम दुनिया से इतने सस्ते हैं कि अगर दुनिया को ये प्राइसेस पता चल जाएं, 25-25, 30-30, 200 के मल्टीपल्स पे दुनिया ट्रेड हो रही है। हम तो इतने डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अब ये इंडेक्स आपको डराता रहेगा, और मैंने आपको बताया था कि ये आप मार्केट आपको ये पॉइंट रिकवर कर देगी। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, टाइम एंड अगेन मैंने आपको बताया ना कि ये जो ये देख लें, ये बैक टू द स्क्वायर वन आ गए ना हम, ये देख लें, ये प्लस हो गए। कितनी जितनी वीडियोस आपने मेरी देखी हैं, आप थोड़ा सा आपको शायद ट्रस्ट बिल्डिंग हो शुरू हो जाए, वापस आ गया कि नहीं आ गया। ये कल तकरीबन 1200 पॉइंट बनते हैं, तो नीचे था, तो मैंने कहा था ये वापस आ जाएगा, तो ये वापस आ गया। 1,13,000, 1,16,000 की रेंज मैंने जो बताई है, मार्केट उसमें मूवमेंट मूव कर रही है। अब ये जो इंटरलेटेड सेक्टर है पूरा का पूरा गैस एंड ऑयल का, उसमें परफॉर्मेंस आ रही है, और मार्केट में अब जहाँ पे आपको डिप मिलती है, वहाँ पे बाय द डिप वाला एक सिनेरियो बन रहा है। तो इंशाल्लाह सी यू, आपको जो पोस्ट मार्केट रिव्यू है उसमें मिलेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।